समादरणीय स्वजनों, राम राम जी। हरे शयनी एकादशी। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को हरे शयनी या देव शयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन से चातुर्मास या चौमासा आरंभ हो जाता है, जिसकी समाधि कार्तिक शुक्ल एकादशी को होती है। आइए हरे शयनी एकादशी पर वार्ता आरंभ करें। स्वागत है आपको। देव शयनी एकादशी वर्षा काल का आरंभ यद्यपि आषाढ़ का प्रथम दिवस माना जाता है, किंतु शास्त्रीय पद्धति के अनुसार चातुर्मास का आरंभ आषाढ़ शुक्ल एकादशी को कहते हैं। इन दिनों ऋतुकाल रजस्वला होने के कारण विवाह आदि कार्य भी वर्जित हैं। इस एकादशी से व्रत आरंभ करने वाले व्यक्ति आयुर्वेद के पथ्य के अनुसार गुड़, तेल, पत्ते वाले साग, दही आदि का सेवन नहीं करते तथा तेल मर्दन की मालिश भी उन दिनों बंद कर देते हैं। गाँवों में कहावत है, सावन में छाछ नहीं पीनी चाहिए क्योंकि वह कफवर्धक होती है। साधु महात्मा भी इस काल में यात्रा नहीं करते, वे भी अपने डेरे एक स्थान पर डालकर भगवत भक्ति का प्रचार करते हैं। लोगों की धारणा है कि इस काल में हरि या विष्णु बलि द्वार पाताल लोक में निवास करते हैं। वहाँ वे क्षीर सागर के शैया पर शयन करते हैं। इस काल में व्रजमंडल की परिक्रमा की जाती है, क्योंकि लोगों का विश्वास है कि इस समय समस्त तीर्थ ब्रज में आकर निवास करते हैं। मंदिरों में इस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति को शंख, गदा, चक्र, पद्म आदि से सुशोभित कर उसे पीले दुपट्टे से सजाकर शयन कराया जाता है तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण से एकादशी की कथा भी सुनाई जाती है। हरि शयन क्या है? क्या वास्तव में श्री हरि इस समय शयन करते हैं? तब भला उनके अभाव में सृष्टि कैसे चलती होगी? आदि ऐसे प्रश्न हैं जो इन आज के तर्क प्रिय मस्तिष्क में आ खड़े होते हैं। संस्कृत साहित्य में हरि शब्द सूर्य, चंद्र, वायु, विष्णु आदि अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। यदि हम इन सब अर्थों को लें तो कोई भी व्यक्ति इस समय में परमात्मा के इन प्रमुख अर्थों के मंद पड़ जाने से इनकार नहीं कर सकता। इन 4 मासों में जबकि आकाश सिंधु चारों ओर व्याप्त जलधरों के कारण पार्थिव सिंधु से होड़ करता मालूम होता है, तब क्या सचमुच ही श्री हरि अथवा सूर्य और चंद्र इस विस्तार सागर में विलीन होते हुए से दृष्टिगोचर नहीं होते? वर्षा ऋतु की उमस जो हरि या वायु के शयनार्थ चले जाने के कारण उनके अभाव में उत्पन्न होती है, क्या अन्य किसी ऋतु में भी अनुभव की जा सकती है? सर्वव्यापी श्री हरि हमारे शरीर में अनेक रूपों में निवास करते हैं। शरीर में स्थित गुणों में सत्व गुण ही हरि का प्रतिनिधि है। चौमासा आरंभ होने से प्राकृतिक वायुमंडल के बदल जाने के कारण स्वभावतया पित्त की गति मंद पड़ जाती है। इस ऋतु में प्राणियों में निद्रा, आलस्य आदि अधिक मात्रा में हो जाता है, जिसके निराकरण के लिए आयु शास्त्र ने इस ऋतु में विशेष प्रकार के आहार विहार की व्यवस्था बताई गई है। इसके प्रशमन के लिए विविध प्रकार के व्रत, अनुष्ठान, कथा, प्रवचन, यज्ञ याग आदि का आयोजन किया जाता है। इस दृष्टि से हरे शयनी एकादशी हमारे लिए संदेश देती है कि हमें अविलंब अपनी
ऋतुचर्या और दैनिकचर्या में उचित परिवर्तन कर लेना चाहिए, अन्यथा हमारा शरीर और मन स्वस्थ नहीं रह सकेगा। हमारे ऋषियों ने ऋतु परिवर्तन जनित इस प्रभाव को अनुभव करके हमारे सामने उनके निराकरण का कितना सुंदर मार्ग प्रस्तुत किया है। इति शुभम। धन्यवाद सज्जनों।